आपने बैंक अकाउंट खुलवाया एचडीएफसी बैंक में, और उसमें आपने 2 लाख रुपए कैश जमा करवाया। ठीक है। तो कॉन्ट्रा वोचर यूज करते हैं हम बैंक डिपॉजिट के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। और लेजर कैसे क्रिएट करते हैं हम, क्रिएट में जाके और यहाँ पे आके लेजर क्रिएट करते हैं, ऐसे करते हैं ना। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम जैसे एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे, हमारी एंट्री है कि बैंक में हमने 2 लाख रुपए कैश जमा करवाया एचडीएफसी बैंक में। ठीक है। तो हम यहाँ पे लेजर यहीं पे क्रिएट कर लेंगे। हम क्या करेंगे, ऑल्ट सी करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम अपना लेजर क्रिएट कर लेंगे, एच डी एफ सी बैंक अकाउंट। ठीक है। जो इसका ग्रुप देंगे वो भी आप बैंक अकाउंट दोगे, बैंक अकाउंट। और जैसे ही आप बैंक अकाउंट देते हो तो यहाँ पे वो आपके अकाउंट की डिटेल पूछता है। ठीक है। कि आपका अकाउंट होल्डर का नाम, जिस नाम से आपकी कंपनी है, आपने कंपनी के नाम पे ही अकाउंट खुलवाया है, ये आपका टैली अपने आप उठा लेगा। जिस नाम से आपकी कंपनी बनी हुई है वही आपका नाम यहाँ पे उठ के आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपने देना है आपका अकाउंट नंबर, कि आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है। मान लेते हैं ये अकाउंट नंबर है। आपका आईएफएससी कोड क्या है। ठीक है। एचडीएफसी में आपने खुलवाया है, जिस ब्रांच में खुलवाया उसका एक आ, उसका एक आईएफएससी कोड होगा। ठीक है। एक स्विफ्ट कोड होता है बैंक का। ठीक है। यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाती है बैंकों की। लेकिन अगर एजुकेशन मोड पे आप काम करो तो ये आपको लिस्ट शो नहीं करेगी। ठीक है। यहाँ पे आपने अकाउंट की सारी डिटेल दे दी, आपकी ब्रांच कहाँ पे है, ब्रांच का एड्रेस, तो ये सारी चीजें आपके बैंक अकाउंट की होगी। ठीक है। उसके बाद आपने अलग से कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आप आगे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। एक बार के लिए मैं यहाँ पे नो करके ही चल रहा हूँ। ठीक है। तो ये आपने बैंक अकाउंट का लेजर बना लिया। ठीक है। उसके बाद आप कैश जमा करवा रहे हो तो आपने क्या किया, यहाँ पे एच डी एफ सी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है। तो आपने कैश किया, और कितने जमा करा रहे हो आप, 2 लाख रुपए। ठीक है। एंटर करोगे तो यहाँ पे देखो ये ट्रांजैक्शन, ये बैंक एलोकेशन स्क्रीन आपके पास खुलती है। ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछता है ये ट्रांजैक्शन टाइप। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप क्या है कि हम कैश जमा करा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे कैश आ गया। उसके बाद एंटर कर दोगे आप। तो जैसे ही आप एंटर करते हो तो ये आपसे पूछता है कि आप ना अपने नोटों की डिटेल दो, डेनोमिनेशन डिटेल। ठीक है। कि आपने कितने कितने नोट जमा कराए हैं, आप दे सकते हैं, यहाँ पे नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है। कल को आपने अपने पास रिकॉर्ड रखना है सारा, तो यहाँ पे ये काम आएगी। और जो आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो ना, अपनी सारी ट्रांजैक्शन जो भी रिकॉर्ड करते हैं, कल को जब हमारी स्क्रूटनी होती है, स्क्रूटनी का मतलब समझते हो, कि जो हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं ना तो वो हमारा डिपार्टमेंट चेक करता है। ठीक है। तो जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, जीएसटी डिपार्टमेंट हो गया, तो उसको स्क्रूटनी बोलते हैं। जब वो असेसमेंट करते हैं तो हमें वो सारी चीजें बतानी पड़ती है, हर चीज का जवाब देना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम इंटरनल कंट्रोल बोलते हैं इसको। तो हम यहाँ पे अपना इंटरनल रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको डिटेल देनी है कि आपने कौन कौन से नोट जमा कराए हैं। 2,000 का नोट अभी मौके पे है नहीं, 1,000 का नोट भी नहीं है, तो 500 के नोट है। हमने कितना कराया जमा, 2 लाख रुपए जमा कराया है, तो कितने नोट जमा कराए होंगे हमने, 4 गिट्टी जमा कराई होगी, 400 नोट। ठीक है। ये हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है। बैंक का नाम, कौन से बैंक में जमा कराए हमने एच डी एफ सी में, तो आप यहाँ पे बैंक का नाम दे दोगे। ठीक है। और यहाँ पे आप नरेशन दे दोगे। ठीक है। ये तो था कॉन्ट्रा वोचर आपका, जब आपने बैंक में कैश जमा कराया। कैश जमा कराया तो आपसे पूछा कि भाई कितने कितने के नोट आपने जमा कराए हैं। अब मान लो आपके पास कोई पेमेंट आई है। ठीक है। आपके पास कोई चेक आया है, पेमेंट आई है, किसी ने दी है। मान लेते हैं एबीसी ट्रेडिंग कंपनी से आपको एक पेमेंट आई है। ठीक है। तो हम कौन सा वाउचर यूज करेंगे, रिसिप्ट वाउचर। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे, एच डी एफ सी बैंक अकाउंट, ये डेबिट किया। और पैसा कहाँ से आया आपके पास, एबीसी ट्रेडिंग कंपनी से। तो हम यहाँ पे एबीसी ट्रेडिंग कंपनी का लेजर क्रिएट कर लेंगे, ऑल्ट सी करेंगे, एबीसी ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है। भाई पैसा क्यों आया होगा, आपने कोई सामान बेचा होगा। ठीक है। तो क्या होगा वो आपका डेटर्स। तो हम यहाँ पे ग्रुप दे देंगे उसका, सन्ड्री डेटर्स। ठीक है। बिल बाय बिल आप मेंटेन कर सकते हो, यहाँ पे नहीं भी कर सकते हो। अभी आप एक बार बिल बाय बिल
मैनेज मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यहाँ पे एक बार नो कर देते हैं। ठीक है, तो ये आप उसका लेजर बना लोगे, जो जो डिटेल उसकी है वो आप यहाँ पे दे दोगे, उसका नाम एड्रेस जो भी है, जो जो चीज़ें मांग रहा है आपकी। ठीक है, कितनी अमाउंट आई, मान लेते हैं कि 5 लाख रुपए का चेक आपके पास आया है। ठीक है, 5 लाख रुपए आपके पास आया है। ठीक है, जब आप यहाँ एंटर करके आओगे, यहाँ पे आपसे ट्रांजैक्शन टाइप पूछ रहा है कि आपके पास पेमेंट कैसे आई है, चेक से आई है, डीडी से आई है, या आपके पास नेफ्ट आरटीजीएस से आई है। तो यहाँ पे चेक डीडी आ रहा है, तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको देखोगे ना, आप यहाँ पे शो मोर करोगे, यहाँ पे शो मोर पे जाओगे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे कि भी कैसे आया ये आपके पास पेमेंट ये। ठीक है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट से आई है। ठीक है, ट्रांजैक्शन टाइप जैसे आपके ई फंड ट्रांसफर हुआ है, यूपीआई से आई है, जो भी मोड आया ना आपके पास, आप वो यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। ठीक है, अब आपके पास चेक आया है, तो आप यहाँ पे चेक चेक सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो आपने अमाउंट लिख दी 5 लाख रुपए। अब उसके बाद आ गया आपका इंस्ट्रूमेंट नंबर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट नंबर जिससे आपके पास पेमेंट आई है, यहाँ पे चेक आया था तो आप यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर चेक नंबर दे दोगे। अगर यहाँ पे आपके पास नेफ्ट या आरटीजीएस आ रही है, मतलब या यूपीआई आ रही है, ठीक है, जो भी आपके पास जिस मोड से आ रही है तो वो आप सिलेक्ट कर लोगे। जैसे मान लो यूपीआई आया आपके पास, तो आपने यहाँ पे यूपीआई सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे आपने देना यूपीआई आईडी। ठीक है, यूपीआई आईडी बताओगे आप, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट नंबर, जो यूपीआई आईडी की ट्रांजैक्शन जो आईडी है, ठीक है, जो ट्रांजैक्शन का रेफरेंस नंबर है वो आप यहाँ पे दे दोगे। ठीक है, जिस भी ट्रांजैक्शन टाइप जो भी आपका है उसके अकॉर्डिंग आपने चीजें यहाँ पे बतानी है। ठीक है, चेक डीडी से है तो आप यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर दे दोगे, चेक का नंबर। मान लेते हैं आपके पास जो चेक आया है वो आया है 000123। ठीक है, ये चेक नंबर है। इंस्ट्रूमेंट डेट, चेक की डेट क्या है, किस डेट का चेक है वो बताओगे आप। फिर उसके बाद आप यहाँ पे बताओगे बैंक का नेम कौन सा है। ठीक है, कौन से बैंक का चेक है, भाई एचडीएफसी का हो सकता है, एचडीएफसी बैंक आपका अकाउंट है, चेक आपका किसी दूसरे अकाउंट का भी आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एचडीएफसी नहीं दोगे आप, एचडीएफसी में आप लगा रहे हो क्योंकि आपका खाता है एचडीएफसी में, तो आप तो आप एचडीएफसी में लगाएंगे। बच्चे क्या गलती करते हैं, अगर कोई ट्रांजेक्शन दे दे कि मान लो मैंने ट्रांजेक्शन दे दी कि आईसीआईसीआई बैंक का आपको चेक मिला है, तो बच्चे क्या करेंगे, आईसीआईसीआई बैंक का एक नया लेजर क्रिएट कर लेंगे। ऐसा नहीं होता, आपका बैंक तो वही रहेगा ना, सामने वाला कोई भी चेक दो, किसी भी बैंक का चेक चेक दो, आप तो अपने ही बैंक में लगाओगे ना जो आपका है। तो हमारा बैंक एचडीएफसी का, लेकिन सामने वाले का कोई भी हो सकता है। मान लेते हैं कि उसने पंजाब नेशनल बैंक का दिया है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, और यहाँ पे हम दे सकते हैं चेक नंबर, अगर आप देना चाहो तो नरेशन में कुछ भी, तो आप यहाँ पे नरेशन में चेक नंबर दे सकते हो, 000123 ये चेक नंबर है। ठीक है, अब आपने ये सेव कर लिया। इस तरह से जब आप पेमेंट करते हो किसी को, मान लो आपने एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड को पेमेंट की है, मान लो यूपीआई से की है आपने। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पेमेंट वोचर लोगे। ठीक है, पेमेंट वोचर लोगे आपने। आप पेमेंट कौन से बैंक से कर रहे हो, अपने एचडीएफसी बैंक से। किसको कर रहे हो, एक्स वाई जेड कंपनी को। तो यहाँ पे आप एक्स वाई जेड कंपनी का लेजर बनाओगे। अब पेमेंट क्यों कर रहे होंगे आप, आपने सामान खरीदा होगा। ठीक है, जिससे आप सामान खरीदते हो वो होते हैं आपके सन्ड्री क्रेडिटर। तो यहाँ पे आपने सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, बिल बाई बिल अभी भी मैं यहाँ पे नो करके चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप उसका एड्रेस जो भी है वो दे दोगे, यहाँ पे उसकी डिटेल। ठीक है, अब हम कर रहे हैं 1 लाख रुपए की पेमेंट। ठीक है, अब यहाँ से हमारे ट्रांजेक्शन टाइप क्या है, हमने कैसे की, गूगल पे से की है। ठीक है, यूपीआई की है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जो हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ रहे हैं, चेक, ई फंड ट्रांसफर, यूपीआई। ठीक है, अगर आपको कोई ऑप्शन शो नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे शो मोर पे चले जाओगे, तो यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन शो हो जाएंगे। ठीक है, तो जो आपका है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे, जैसे हमारा यहाँ पे यूपीआई है। ठीक है, यूपीआई में हमें यूपीआई आईडी देनी है अपनी। ठीक है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, तो इसकी जरूरत नहीं है यूपीआई के लिए, ये सारी चीजें देने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है,
क्योंकि जब हम यूपीआई देते हैं ना, यूपीआई में हमारे से कभी भी आईएफएससी कोड, बैंक की डिटेल नहीं पूछता। वो क्या होता है कि सीधा सीधा मोबाइल नंबर से बैंक अकाउंट लिंक होता है, तो वो देनी होती है हमें। तो हम यहाँ पे यूपीआई आईडी दे देंगे बस। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे हमें अपनी देनी है। हम पेमेंट कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने अपना बताना है कि हम कौन से बैंक से कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने अपनी डिटेल देनी है, अपनी यूपीआई आईडी देनी है। ठीक है, अपने बैंक की डिटेल हमने यहाँ पे देनी है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका इंस्ट्रूमेंट नंबर। यहाँ पे तो हमने अपना बैंक की डिटेल दे दी सारी। यहाँ पे हमें ये देना है इंस्ट्रूमेंट नंबर। इंस्ट्रूमेंट नंबर जो हमने यूपीआई आईडी, यूपीआई पेमेंट की है, जो हमारा ट्रांजैक्शन का रेफरेंस नंबर है, वो यहाँ पे हमने देना है। ठीक है, जो भी हमारा होगा ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, जब हम पेमेंट करते हैं तो हमारे पास स्क्रीनशॉट आता है ना, स्क्रीनशॉट में हमारे पास ट्रांजैक्शन का रेफरेंस नंबर होता है, तो हम यहाँ पे वो दे देंगे। और उसका फायदा क्या होता है कि जब हमने अपनी बैंक स्टेटमेंट मैच करनी है टैली से, तो बैंक स्टेटमेंट में वो रेफरेंस नंबर आपको लिखा मिलेगा, ताकि आप उसको ट्रेस कर पाए कि भाई ये किसको पेमेंट हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे डालते हैं ये। ठीक है, यहाँ पे उसका उसकी डेट होगी और कौन से बैंक, ये आपको दे के यहाँ से सेव कर लेना है। मतलब यहाँ पे जैसे ही आप कोई भी रिसिप्ट करते हो, पेमेंट करते हो। हाँ जी मोहित, जब भी आप बैंक में जमा कराते हो, कैश जमा कराया तो आपसे पूछता है कि आपने कितने कितने के नोट कराए हैं, जमा कराए हैं, मतलब डेनोमिनेशन डिटेल पूछता है। ठीक है, आपने पेमेंट की तो पेमेंट आपने कैसे की, चेक से की, डीडी से की, नेफ्ट आरटीजीएस की, मतलब फंड ट्रांसफर किया है। तो जिस मोड से आपने पेमेंट की, आप वही मोड सेलेक्ट करोगे और उसकी डिटेल दोगे। ठीक है, तो यही आपका अभी तक जितना कराया इतना ही है। ठीक है, चलो एक बार जो आपको एक्सरसाइज